everyone. This video in continuation of my previous video, healing of the mind. How to heal the mind by various means. There are various methods to heal the mind. As the body heals, the mind will be automatically healed. Today's talk is around consciousness and the awareness. So what is the difference between the awareness and the consciousness? So little bit I told you about in my previous video, and I will elaborate here and correlate with the disease glaucoma, and also I will tell how you can cure the back pain and the swelling of the pain and glaucoma disease. Let's understand the awareness with the help of this example. अब सपोज दैट मैं हूँ, जैसे सपोज मैं घर पे रह रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, किसी से मिलूँगी नहीं, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स आउटसाइड, व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड ऑफ दिस हाउस, और करेंटली क्या है मार्केटिंग में, क्या है मार्केट में, क्या है करेंटली बाहर कैसा है, बाहर कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो इन सब बातों की जो है हमें बहुत आवश्यकता होती है कि हमें उसको जानना है, उसको हमें समझना है, तो हमें उसकी अवेयरनेस के बारे में इसी को अवेयरनेस कहते हैं। अब सपोज दैट कि घर में बच्चा है, वो एक रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, आजकल ईयरफोन लगाए रहते हैं, ईयरफोन लगाने के बाद जो है लोग अपना टीवी में कुछ वॉच कर रहे हैं, कंप्यूटर में वॉच कर रहे हैं या मोबाइल पे बिजी हैं। तो यूजुअली हो क्या रहा है कि आजकल के बच्चे ने अपने सेंसेस को बंद कर रखा है, अपने सेंसेस को क्लोज कर रखा है। क्लोज इन द सेंस कि लाइक हमारा माइंड है सपोज दैट, ठीक है, तो वी आर on this topic, we are doing this work continuously and बहुत ही लॉन्ग टाइम से हम ये करते आ रहे हैं। तो जब आप ये बहुत लॉन्ग टाइम से आप ये करते आएंगे तो आपका माइंड इज ऑक्यूपाइड विद दिस थिंग, तो एक शील्ड जैसा बन जाता है। शील्ड इज लाइक दैट कि एक हमारा ब्रेन इज सराउंडेड बाय द समथिंग। तो अभी जैसे क्या, सपोज आई एम ऑक्यूपाइड विद माई ऑफिस वर्क एंड the household work and I am doing the kitchen work and all. If the somebody is called Radha, तो हम कहेंगे हाँ क्या है, because something going on in my mind. If the someone has come and said या कॉल्ड मी, तो द माई जो माइंड इज जो ऑक्यूपाइड है तो वो इंटरप्ट होगा। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि क्या हुआ। अब जैसे सपोज मैं कुछ कर रही हूँ, अब बच्चे ने कॉल किया, मम्मा या माँ कुछ बोला, तो immediately you can't reply because something is going on my mind and my mind is meditating, या something like that कि my mind is meditating somewhere. तो that if the other sound or the other vibration interrupt that field, तो it will make you irritable, it make you some disruption, कुछ ऐसा वहाँ पे कुछ आपको ब्रेक करेगा, कुछ रोकेगा। तो ये इस तरह से होता है। अभी क्या है कि when you meditate, when you do puja and all, तो your awareness increases. अब जैसे आज मैं बच्चों का एग्जाम्पल लेती हूँ, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चे जिनको मैंने देखा है कि वो पढ़ रहे हैं और बेल बज रही है, कौन आ रहा है कोई पता नहीं, रोड पे क्या हो रहा है, किसी ने किसी को क्या कहा, कुछ भी आइडिया नहीं है उनको। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपना बैठे हुए हैं, उनको कुछ भी होता रहा, इवन कि एक नेक्स्ट रूम में क्या हो रहा है कि दे डोंट बॉदर अबाउट इट। अब पानी बह रहा है नहीं बह रहा है, फैन चल रहा है नहीं, लाइट जल रही नहीं जल रही, बाहर गए तो बाहर की लाइट जली नहीं कि नहीं, ऑफ है। तो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो उनको इतना अवेयरनेस ही नहीं है। कोई भी सामान कहीं भी रख दिया हमने उठा के, तो अभी जैसे यहाँ पे रखा है, फिर या कहीं भी छोड़ दिया या कहीं भी कुछ भी रख दिया, हम भूल गए, तो हमारी अवेयरनेस जो है बिल्कुल जीरो होती जा रही है, या आवर माइंड इज ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इवन कि बच्चे हैं टाइम टेबल नहीं लगा रहे हैं, कॉपी किताबें ठीक से नहीं रख रहे हैं, अपने कपड़ों को ठीक से नहीं रख रहे हैं, तो अवेयरनेस बिल्कुल जीरो है, वो अपने कुछ और ही कामों में बिजी हैं। तो ये है। अब किसी घर में क्या हो रहा है, रिलेटिव्स क्या क्या है, कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये सब क्या है कि आप एक उसी जगह पे हैं, तो ये है कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स। अब आज
जैसे 2024 चल रहा है, तो अब इस ईयर के अकॉर्डिंग क्या नए मॉडिफिकेशन लास्ट ईयर के हुए हैं। वी आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स द सोसाइटी, वी आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग द पॉलिटिक्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स द film and all, we are not aware of the singers and music, we are not aware of the things like many things कि किसी के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो आजकल के बच्चे जो है इस तरह के हैं। अब हम दूसरा एस्पेक्ट में बात करते हैं, इफ़ द पर्सन इज अवेयर, सपोज दैट आई एम हियर राइट, अभी I am talking to you, I am making this video, right? But my ears are very active. I am listening the sound, I am listening the voice coming from the outside road. If the road, the train is running, the vehicles are running, the birds are chirping. अभी जस्ट मोरे मोर ने आवाज़ दी, तो वो अर्ली मॉर्निंग, जैसे अभी मैं अमृत वेला में उठती हूँ, तो अभी वो अक्सर 4 बजे आवाज़ देता है, कभी 6 बजे देता है, लेकिन मोस्टली अभी जैसे समर्स आ गए हैं, थोड़ा शुरुआत हो रही है, तो अब दे स्टार्ट अर्ली लाइक 4 बजे इस तरह से बोलते, तो मेरा माई ईयर्स आर एक्टिव। अभी माई स्किन एक्टिव, सम कोल्ड, थोड़ा सा ठंड सी हो रही, थोड़ा थोड़ा सा गर्मी सी हो रही, थोड़ा थोड़ा सा हवा सी चल रही है, तो ये अवेयरनेस है। अभी अवेयरनेस क्या है कि अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक राइट, अभी कुछ कोई उठता है सपोज दैट, तो कुछ आवाज़ हुई, तो आई एम अवेयर ऑफ दैट, हाँ दी समबडी, कोई उठा, कोई वहाँ पे आया, या किसी ने कुछ किया, दिस इज कॉल्ड द अवेयरनेस। अभी मैं यहाँ बैठी हुई, यदि बाहर का गेट खुलता है, कुछ आवाज़ आती, तो आई एम अवेयर ऑफ दैट कि हाँ समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। यदि मैंने ईयरफोन भी लगा रखा है, तो आपको आवाज़ तो आपको समझ में ही आएगी कुछ हुआ। अभी देखिए ये जल रहा है, लाइट जल रही है, तो आई एम अवेयर ऑफ द थिंग्स ऑन माई बैक साइड, आई एम अवेयर ऑफ द थिंग्स द गोइंग इन दिस रूम, आई एम अवेयर ऑफ द थिंग्स कि बाहर क्या ऐसे चल रहा है। तो इस तरह से हमें पता लगता है, इसको कहते हैं अवेयरनेस कहते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे, कॉन्शियसनेस पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस पे हम बात कर रहे हैं, तो आप जैसे मेडिटेट करते हैं तो आपका ऑरा बढ़ता है। अब ऑरा आपका बढ़ रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस में मोर एंड मोर पर्सन आर कमिंग इनसाइड योर कॉन्शियसनेस, या मोर एंड मोर कॉन्टेक्ट आर इंक्रीजिंग, एंड या आप कह सकते हो कि योर माइंड इज इंटरेक्टिंग विद मैनी पीपल, या योर माइंड इज इंटरेक्टिंग विद द माइंड ऑफ मैनी पीपल। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस इसी तरह से वर्क करती है। तो अभी जो है हमारा कॉन्शियसनेस इस तरह से ऐसे करके होता जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको, अब हम पहले ग्लूकोमा पे बात करेंगे। तो देखिए हमारा पूरा फिजिकल बॉडी, हमारे डिफरेंट चक्रास हैं, और ये जो डिवाइन एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड if it is channelized properly it will not create any problem. If purity is there, if not contamination is there, so there will be no problem. If there is some contamination or the impurity, divine energy will affect your body. And like when you meditate, uh, तो द एनर्जीज जो है आपके बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं तो ऊर्जा का संचार तो हो ही रहा है, शरीर को चला रही है ऊर्जा। तो आवर आईज आर वेरी डेलिकेट, वेरी डेलिकेट। अभी पूरा बॉडी ऑर्गन को सिस्टम को हम देखें तो हमारा आईज इज वेरी डेलिकेट, माई ईयर्स आर वेरी डेलिकेट। तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स में आते हैं, सभी कुछ डेलिकेट है, फिंगर्स आर आल्सो डेलिकेट, बट एज कंपेयर टू व्हेन वी कंपेयर द थिंग्स, तो हमारा आईज इज वेरी डेलिकेट, राइट। अब जो है हमें स्ट्रेस है, हैडेक है, एंजाइटी है। एंजाइटी किसके, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे फाइनेंशियल क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी एजुकेशन क्या है, तो दीज आर ऑल स्ट्रेस। जैसे ही माइंड में स्ट्रेस आता है तो न्यूरॉन्स सप्रेशन, यहाँ पे हमारा रेटिना वर्क कर रहा है आँखों में, या हमारा जो नर्व्स हैं हमारा रेटिना से कनेक्टेड है, तो ये जो आई मसल्स हैं ये कमज़ोर होती हैं, कमज़ोर होती तो हमारा इसका प्रभाव जो हमारी आँखों पे पड़ता है। और हमारी आँखों पे हमारे आई बॉल है, वहाँ पे फ्लूइड है, और जब वो प्रेशर पड़ता है तो आँखों में एक बल्जिंग अफेक्ट भी आएगा, वो लिक्विड है, वो फ्लूइड है, तो ये सब अफेक्ट जो होते हैं हमारे होते हैं। तो ग्लूकोमा में यूजली प्रेशर का मेन होता है कि आँखों का प्रेशर बहुत बढ़ता जाता है, तो यूजली डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है। अब जैसे मैं अपनी मदर का एग्जाम्पल लेती हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम है, मेरे फूफा जी हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात का प्रॉब्लम है, तो दे बोथ आर अंडर द ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट।
तो यूजुअली मैं देखती हूँ कि मेरी मदर्स की आईज काफ़ी रेड हो जाती है, अक्सर मम्मी की मैं देख रही हूँ कि आंखें रेड हो जाती है। मैं उससे पूछती हूँ रेड कैसे होगी, अब बताइए। आई ड्रॉप 3 टाइम्स डाल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में डाली फिर इवनिंग में डाली, इतना आई ड्रॉप, दिस इज अ केमिकल कंपाउंड। द डेली डेली यू आर नरिशिंग, या कह सकते हैं डेली यू आर अप्लाइंग द आई ड्रॉप इन योर आईज। हाउ मेनी डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 4, 6 इन द वन। तो ग्लूकोमा में कहते हैं एक ड्रॉप तो आपको डेली ही डालनी, वरना प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो जस्ट इट इज माई theory, or it is my like the, if I am applying something, some chemical on the my skin, and eyes are very delicate, that is a पिपल है यहाँ पे, साइड्स में वाइट पोर्शन है, इट्स वेरी डेलिकेट पार्ट। इफ यू आर कंटिन्यूसली अप्लाइंग द केमिकल इट विल अफेक्ट, आई थिंक। मेरी मदर्स की आंखें काफ़ी लाल हो जाती है, मैंने कहा क्या हो गया आंखों में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो डोंट पुट अ ड्रॉप एंड ऑल, डिसकंटिन्यू एटलीस्ट फॉर सम टाइम। तो कहती नहीं, डॉक्टर सेड कि आपको डेली डालना है, वरना आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी अभी मैं आपसे यहाँ पे मैं जस्ट आई एम डिस्कसिंग एंड, जैसे क्या होता है कि जब आपको आंखों में प्रॉब्लम, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। तो उसमें ग्लूकोमा का एक टेस्ट होता है जहाँ पर एक कंप्यूटर रखा रहता है, और वहाँ पे आपको कुछ कहा जाता है कि आपको कुछ ऐसे एक माउस के थ्रू कुछ ऐसे करना है, कुछ वहाँ पे ऐसे, तो स्कैटरिंग होता है, कुछ स्कैटरिंग टाइप का होता है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो एक्चुअली ग्लूकोमा है क्या, व्हाट आई ऑब्जर्व, व्हाट माई माइंड इज को रिलेटिंग, कि मैं एक्चुअली क्या सोचती हूँ, व्हाट आई थिंक। तो वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो अभी क्या है, जैसे आई एम हियर राइट, अब मैं यहीं पे, यदि माई आईज आर ओनली वन डायरेक्शन, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो अब आई में आई एक्सरसाइज कैसे करते हैं, देखिए आंखों को लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे हमें दाईं तरफ क्या हो रहा है हमें पता, हमें बाएं तरफ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, हमारे नीचे क्या हो रहा है, हमारे फ्रंट पे क्या हो रहा है। तो ये दिस इज द एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज। तो ये आई एक्सरसाइज होने से क्या है कि हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हमारी आई बॉल का प्रेशर पूरी तरह से मेंटेन रहता है। लेकिन इफ द पर्सन ना वॉक करने जा रहा है, ना कहीं आ रहा है, ना कहीं जा रहा है, ना किसी से बातें कर रहा है, ही इज अ कम्प्लीटली फोकस ऑन, कि भाई एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। अब आपकी कैपेसिटी क्या है, इफ आई एम इन दिस रूम, आई कैन सी ओनली हियर, आई कैन सी ओनली हियर, आई कैन सी ओनली हियर, तो दिस इज अ लिमिटेड स्पेस अवर। तो हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा जो आंखों की कैपेसिटी बहुत कम होती है। यू शुड गो आउट, यू शुड द वाइडर व्यू, यू शुड वॉच द वाइडर व्यू। तो आपको देखना है वाइड व्यू, आप बाहर गए, आपने देखा तो लॉन्ग रेंज, दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारी आंखों को एक्सरसाइज इसी प्रकार से होता है कि हमने कितना दूर तक हमने देखा, फिर हम जब देख रहे थे हमने कितना इधर, कितना ऐसे देखा, फिर हमने इधर कितना देखा, दिस इज कॉल्ड द रेंज। तो ये आंखों का एक एक्सरसाइज है जो इंसान को हमेशा करना चाहिए। यूजली हम ऑफिस गए, बैठ गए अपनी टेबल पे, अपने कंप्यूटर पे, दिस इज द कॉपी, दिस इज द पेन, दिस इज द फाइल, दिस इज द लैपटॉप, एंड वी आर continuously focused on one direction, our eyes are like this। एंड फिर हम गए, अपना लंच किया, डिनर किया, ऑफिस गए, फिर ऑफिस से घर आए, घर में बैठे आराम किया, तो नहीं हुआ। तो अब जैसे अभी व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, तो आपको वहाँ पे आपको रहता है कि आपकी आईज हैं बिल्कुल, आप स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपका कान अवेयर है, आपकी आईज है लेफ्ट कौन, राइट कौन, बैक, आप मिरर से देख रहे हो कि अच्छा गाड़ी आ रही है या कैसे है, तो यू आर वेरी एक्टिव, देन यू कैन ड्राइव वेरी वेल योर कार। तो आपको ये सारी बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमको कैसे देखना है, ये हमारा रेटिना है, यहाँ से हमारा लाइट जा रहा है, तो ये सब बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें इन सब बातों का जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आई एम नॉट telling about the medicine or all, I am just sharing my understanding how you can cure the glaucoma disease, and to how you can save your eyes for future glaucoma, like अभी नहीं है आपको, लेकिन आप इसी तरह का लाइफ स्टाइल आप फॉलो कर रहे हो, तो इन फ्यूचर इट कैन बी हैपन विद यू। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अब आपका सोने का पोस्चर कैसा, आंखों को आप कितनी बार वॉश करते हैं। अब लाइक वो होता है ना, सेल्स होती है, आप धुल रहे हैं तो पूरा वॉश हो रहा है, या इस तरह से आपके स्ट्रेस कितना है, आप किसी चीज को हम कस के पकड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लाइक वी आर ऐसे पकड़े हुए हैं। अब वो स्ट्रेस देखिए कितना ज्यादा, अभी इसको छोड़ दीजिए, हाथ को देखिए कितना फ्री है, फ्री हैंड इज लाइक अ फ्री। तो आपने जितना रजिस्ट कर रहे हो, आप जितना रजिस्ट करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो डोंट रजिस्ट द थिंग, तो आपको वहाँ पे
पे रजिस्ट नहीं करना है, तो आपको फ्रीली जो है आपको स्ट्रेस रहता है। तो अभी ग्लूकोमा पे हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहला काम है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और क्या बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है। अब सपोज दैट जो है आपको कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा ऐसे फेशियल मसाज कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप यहाँ पे मसल्स को थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करिए, तो आपको आंखों में दर्द नहीं होगा। तो इससे जो है आपको बहुत आराम मिलता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, तो आप खुद से ऐसे कर सकते हैं। और आप एक्सरसाइज में आप क्लॉक वाइज अपनी आंखों को घुमाइए, फिर एंटी क्लॉक वाइज घुमाइए, फिर नेक की एक्सरसाइज है, नेक में अप एंड डाउन करिए, तो कि जब अप कर रहे हैं आंख ऊपर जा रही है, फिर नीचे कर रहे हैं नीचे आंख आ रही है, फिर हम ऐसे देख रहे हैं इधर जा रही है, फिर हम ऐसे देख रहे हैं इधर जा रही है। तो ऐसे करने से क्या हो रहा है कि हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो रही है। तो एक्सरसाइज एनी बॉडी पार्ट मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी, इवन हाथों का है तो ये हाथों के लिए फायदा है, शोल्डर्स के लिए फायदा है। अब आप देखिए ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं ना, याली करते नहीं करते हैं आप, तो इससे आपको ये मैंने ऑलरेडी ट्यून हार्ट मेडिटेशन में बताई हुई है। आप वेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। अब हम बैक पेन की बात करेंगे, तो आप कोई भी एक्सरसाइज लीजिए, ये आपके बॉडी ऑर्गन्स को करता है, जॉइंट्स है उसमें मूवमेंट है, इट शुड बी नॉट फॉर वन डे, इट विल कंटिन्यूस होना चाहिए। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोमा में। और आपको आंखों की भी, ऐसा नहीं है कि हाथ पैर की एक्सरसाइज होती है, आंखों की एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको बहुत ही, और आपको हाइट पे, ऊंचाई पे जाके आप कितना देखते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप कैसे देख रहे हो, कितना आपने पीछे कवर किया, कितना आगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये सब बातें डिस्कस करनी चाहिए, और रादर देन कि आप मेडिसिन देते जा रहे हो, मेडिसिन देते जा रहे हो, ये मुझे नहीं लगता कि इट अफेक्ट करेगा। और इसको आपको करके देखिए, और ये मेरा सजेशन है कि सभी लोग इसको करें, जिससे कि आपके जो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपको ना हो। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो ऐसा करके देखें, 1 महीने 2 महीने करें, एंड देन राइट टू मी कि हाउ योर कंडीशन इज इम्प्रूव। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आज एटलीस्ट मैंने ये वीडियो पोस्ट किया, इससे किसी को फायदा, किसी को बेनिफिट है, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलेगी। अब रहेगी बात बैक पेन की, तो अब बैक पेन में देखिए, यूजुअली फीमेल्स को ही मैंने अक्सर सुना है कि बैक पेन होता है। फीमेल्स का ही प्रॉब्लम रहता है कि लेग्स में प्रॉब्लम है, उनको पैरों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, पैरों में दिक्कत है। तो मोस्टली फीमेल्स के साथ ही, फीमेल्स में ऑलरेडी आई डिस्कस अ लॉट इन माय प्रीवियस वीडियो कि वो घर का काम कर रही हैं, दे आर नॉट रेस्टिंग, दे आर गिविंग अ प्रायोरिटी टू द वर्क, नॉट देयर फिजिकल हेल्थ एंड ऑल, तो दैट विल अफेक्ट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द बैक पेन। तो देखिए, द मेल एंड फीमेल बॉडी को व्हेन वी कंपेयर, तो फीमेल बॉडी का क्या होता है कि थोड़ा सा जो बैक साइड में है उनका ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके बेंड होता है, ऐसे बेंड होता है एज कम्पेयर टू द मेन्स। अब फीमेल्स में भी कुछ है, किसी का थोड़ा सा ऐसे, किसी का थोड़ा सा, तो ये दिस इज कॉल्ड द ऐसे वेस्ट आपका ऐसे रहता है। लेकिन जो बैक साइड का जो बैकबोन ऐसे करके, तो वहाँ पे ये ऐसे सीधा आ रहा है, बट यहाँ हल्का से ऐसे बेंड होता है, बैकबोन नहीं बेंड होती, बट वो जो कमर का शेप है आपका ऐसे करके होता है आपका। तो ये जो जब आप लेटते हो, तो ये जो आपका जो ये पीठ है, पीठ बोलते हैं, और आपका जो लोअर पार्ट है, ये जो ऐसे करके लेटते हैं, तो वहां पे एक ऐसे करके हल्का से एक बेंड आ जाता है। तो ये जब आता है तो ये आपको दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। तभी मैंने आपको सजेस्ट किया था कि वो जो गैप है वो उससे आपको आपको बैक पेन होगा। और यदि आप बहुत देर तक आप बैठे हैं, सपोज मैं बैठी हुई 4-5 घंटे से, तो इट विल अफेक्ट, या मैं पीछे बैक पे कुछ कुशन लगा लूँ, थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा, बट आई विल से कि हमेशा आप स्ट्रेट ही बैठो। लेकिन आप लेट के आराम करो, आप 15 मिनट की नैप ले लो इन बिटवीन द वर्क, आप 10 मिनट के लिए बैठो, दैट इज अ गुड फॉर योर बैक पेन एंड ऑल। और यूजली आप ज़्यादा ये सब चीज़ें मत करिए, आप सिंपल ये जो मैं बता रही हूँ आप उसको फॉलो करिए, देखिए उससे बहुत फ़ायदा है। और जब आप लेटते हैं तो देखिए, आपको स्लीपिंग टाइम आप जा रहे हो सोने, तो स्लीप में ऐसा तो नहीं कि आप तुरंत गए तुरंत सो गए, तो आप क्या करो कि 5 मिनट आप ऐसे सीधे लेटो और अपने लेग्स को ऐसे करो, जैसे 45 डिग्री नहीं होता, ऐसे करके आपका ये ऐसे करके, या आप 120 कह सकते हो ना, तो आप ऐसे पैर को ऐसे उठा लो, आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे लेटे रहो, तो आपका बॉडी रिलैक्स, पूरा बैक ऐसे रिलैक्स हो जाएगा, लेग्स रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप सीधा लेटो या करवट लेटो, फिर आप सो जाओ। ऐसा तो नहीं तुरंत गए तुरंत सो गए, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसमें सोने में।
तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आप वहाँ पे आराम से लेटिए, आप 10-15 मिनट जितना आपके पास टाइम हो, तो यू गिव अ रिलीफ टू योर बैक, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन स्लीप प्रॉपरली, एंड ड्यूरिंग दैट आप यू कैन प्रेयर, एंड यू आई ऑलरेडी टोल्ड इन द पार्ट 1 हीलिंग ऑफ द माइंड कि आप प्रेयर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो है बोन्स को कैसे आपको स्ट्रेंथ देनी है, तो जितना आप वीक 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 करते रहोगे उतनी वीकनेस आएगी, जितना आप स्ट्रांग स्ट्रांग सोचोगे आपका स्ट्रांग होते जाओगे। तो कहते हैं जब से सपोज दैट ये यहाँ पे एक मेरा कुछ कट गया, घाव हो गया, अब इस घाव को या तो हम ढक दें, पहले हम थोड़ा सा मेडिसिन लगाएंगे या कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे, फिर उस पर हम या तो बैंडेज लगा लें या फिर हम पट्टी पूरा ऐसे करके बांध लें। फिर कुछ दिन में क्या होता है, प्रोथाम्बिन है, थ्राम्बिन है, या आपका क्लॉटिंग है, थोड़ा सा वो हील होता सरफेस। और ढकते इसलिए हैं कि भाई पानी पड़ेगा या कुछ हम खाएंगे या कुछ दिक्कत है तो उसमें आएगी, कुछ एयर आए तो बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे या कुछ भी है, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल अफेक्ट द वाउंड, तो आपको यहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो आपको सरफेस कवर होगी, हील हो गया। और यह दूसरा तरीका है कि आप हल्का सा कट है या कुछ है तो आप सरफेस को खोल दीजिए, ओपन द सरफेस, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन कि कुछ यहाँ गंदा ना बैठने पाए, अंडर ऑब्जर्वेशन, ओपन द सर्फेस एंड अंडर द ऑब्जर्वेशन, अंडर द ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी यहाँ पे सब कुछ हील हो गया। अब यहाँ सपोज करिए अब लगातार इसी पे पानी पड़ता जाए तो साइमल्टेनियसली हीलिंग भी हो रही है, फिर घाव फिर गड़ रहा है, फिर हीलिंग हो रही है, फिर घाव बढ़ रहा है, लेकिन आपने देखा है द बॉडी हैड इट्स ओन पावर टू हील। अब देखिए सब अपने आप भगवान समय के साथ जो है हील कर देता है। तो वेट एंड वॉच, तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, दैट विल स्टार्ट टू वर्क, कि वो आपको हील करेगा ही। तो इसमें एनर्जीज हैं, आप कॉस्मोस फ्रेश हीलिंग एनर्जी को इन्वोक करिए तो आपको वहां से हेल्प मिलती है। तो आप कॉस्मोस फ्रेश हीलिंग को इन्वोक करिए तो आपको वहां से हेल्प रहेगी। बात पैरों का, अब जैसे आप 4-5 घंटे बैठे हो, आप सपोज बैठे हुए तो भी पैर जो है ऐसे करके ऐसे हैंगे, तो आप क्या तो किसी सरफेस पे रख लो नीचे, या कोई थोड़ा सा कुछ ऊंचा सा ले लो तो वहां पे आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। यदि आप लगातार 4-5 घंटे रखोगे तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, अब ऊपर से नीचे हो रहा है, अब थोड़ा आप लेटे तो ऐसे हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं उल्टा कर देंगे नहीं ना, तो वो स्वेलिंग जो है पैरों में बहुत आ जाती है, यूजली लेडीज के होती है। तो जैसे बचपन से मैं अपना पढ़ रही हूँ, चेयर और कुर्सी पढ़े तो पैर ऐसे लटके रहते हैं, तो यहाँ पे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप जो पैरों को फोल्ड करके बैठ जाइए, आप जो है थोड़ा रेस्ट ले लीजिए बीच बीच में। तो ये सब एक जनरल प्रॉब्लम है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन है कि लगातार आप नीचे की तरफ आप स्ट्रेट करेंगे थोड़ा सा ब्लड फ्लो होगा। तो ये सब चीज़ों को हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना है। एंड हाउ टू क्योर एनी डिसीज विद अंडरस्टैंडिंग एंड विद ऑब्जर्वेशन यू कैन क्योर योर डिसीज। भाई ठीक है बहुत क्रोनिक हो गया तो यू नीड टू टेक अ मेडिसिन, बट इट इज़ नॉट एवरी टाइम यू नीड टू टेक अ मेडिसिन, यू जस्ट थिंक, यू जस्ट, आप समझ समझ के काम करो, आप समझ के सोचो कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उससे आप ऐसे क्योर कर सकते हो। तो आप लोग बैक पेन का देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। हैवी चीज़ें मत उठाइए, प्रॉपरली काम करिए, थोड़ा बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, आप अपना बैक साइड पे बेंड करिए और आगे की तरफ बेंड करिए। तो देखिए जब अभी ऐसे करके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो पीछे ये आपका पूरा ये जो बैक है आपका लचीला होता है, तो ये आपका एक प्रॉपर अब स्टिफनेस कैसे आ रही है, यदि इस हाथ को मैं एक हफ्ते ना घुमाऊं तो स्टिफनेस आ जाएगी, आप एक हफ्ते आप वॉक ना करिए तो स्टिफनेस आ जाएगी, तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, ये हार्ड हो जाता है। तो आपको इन सब बातों पे जो है काम करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, to just identify the root cause of the problem and work on that, and in such a way your problem will be overcome. तो these are basic fundamentals and you have to work on that। तो आप लोग इसको करिए, इसको समझिए, फिर हम नेक्स्ट आपसे और बात करेंगे। तो आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप चिंता फिक्र छोड़ दीजिए, बिल्कुल खुश रहिए और जो हो रहा है उसको होने दीजिए, और भगवान ईश्वर पे मेडिटेट करिए, वही सब सारे रास्ते दिखाते हैं और वही सब कुछ ठीक कर देते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।